कभी सोचा है कि एक बुक पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर लाइफ में स्टक फील कर रहे हो तो आज की ये इन डेप्थ समरी बिल्कुल आपके लिए है। हाँ, और ये सच में बहुत आई ओपनिंग होने वाला है आज। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। आज हम एक ऐसी पावरफुल प्रोसेस को अनपैक करेंगे जो हम सबके दिमाग को किसी मिस्टिकल या जादुई चीज की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करती है। राइट, एक सॉफ्टवेयर जिसे लिटरली चेंज किया जा सकता है। एग्जैक्टली हमारा मिशन आज ये है कि हम डीप डाइव करके समझें कि कैसे सिर्फ 21 दिनों के अंदर हम लोग अपनी डीपली रूटेड नेगेटिव थॉट्स, फेल होने के डर और ओवरथिंकिंग के लूप्स को कंप्लीटली रीराइट कर सकते हैं। और पता है, ये टॉपिक स्पेसिफिकली आज के टाइम में इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी पूरी जनरेशन एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रही है। हम सब हमेशा ना बस बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं। सही बात है, जैसे नया फ़ोन ले लिया या जॉब चेंज कर ली। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर बैंक अकाउंट में थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए या रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो गया तो लाइफ मैजिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो वही 20 साल पुराना रहता है। वाओ, 20 साल पुराना ओएस सुनने में कितना आउटडेटेड लगता है ना? जब तक उस माइंड का फाउंडेशनल कोड नहीं बदलेगा, तब तक किसी की भी एक्चुअल रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। मतलब आप एक नए बहुत एक्सपेंसिव घर में बैठकर भी वही पुराने डर और इनसिक्योरिटीज के बारे में ओवरथिंक कर रहे होंगे। ही ओएस वाली एनालॉजी एक्चुअली बहुत हिट करती है मुझे, क्योंकि हम लोग अपने स्मार्टफोन्स को तो रेगुलरली अपग्रेड करते हैं। जैसे ही V1 से V2 आया, तुरंत अपडेट इंस्टॉल कर लिया। एग्जैक्टली तुरंत नोटिफिकेशन आते ही राइट। फिर V3 आया तो हमने स्टोरेज क्लियर करके नया सॉफ्टवेयर डाल लिया। पर अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को हम डिलिबरेटली पुराने वर्जन पर ही छोड़ देते हैं। वही पुराना सेल्फ डाउट वाला सॉफ्टवेयर, बचपन की इनसिक्योरिटीज की बैकग्राउंड एप्स, जो लिटरली बैकग्राउंड में चल चल के दिमाग की बैटरी ड्रेन कर रही हैं। सही कहा, बैटरी ड्रेन हो रही है बिना कुछ किए। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हमारा दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि अगर हम इस पुराने सिस्टम को समझ ही नहीं पाएंगे तो उसे फिक्स कैसे करेंगे, राइट? सही सवाल है। तो अगर हम इसके कोर मैकेनिक्स को समझें तो सबसे पहली माइंड ब्लोइंग चीज जो क्लियर होती है वो ये है कि दिमाग कंटिन्यूअसली चलने वाली एक प्रिडिक्शन मशीन है। एक प्रेडिक्शन मशीन मतलब वो फ्यूचर गैस करता रहता है। हाँ, एक तरह से। और इस मशीन के अंदर सालों पुराने कोड्स रन होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बचपन में किसी टीचर ने बोल दिया कि तुम मैथ्स में वीक हो, या पास्ट में किसी नए प्रोजेक्ट में आप फेल हो गए थे। ओह, और वो एक कोड बन गया दिमाग में। एग्जैक्टली। अब दिमाग ने उस एक्सपीरियंस का एक कोड बना लिया है। वो कोड फियर ऑफ फेलियर का हो सकता है, या गिल्ट का, या कंटिन्यूअसली दूसरों से खुद को कंपेयर करने का हो सकता है, जो कि हम सब करते हैं लिटरली रोज। राइट। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन है, जो सच में किसी की भी लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, वो ये है कि हम अपना दिमाग नहीं है। वेट इसे होल्ड करते हैं यहाँ पर। हम अपना दिमाग नहीं है, ये सुनने में ना बहुत फिलोसफिकल सा लगता है। अगर मैं अपना दिमाग नहीं हूँ, मेरी थॉट्स मेरी आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं एक्चुअल में हूँ कौन फिर? आप वो हो जो उस दिमाग को ऑब्जर्व कर रहा है। इसको इस रूल से समझो, द प्रोग्रामर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द प्रोग्राम। ओह वाओ, प्रोग्रामर एंड प्रोग्राम। हाँ, आपकी थॉट्स सिर्फ एक प्रोग्राम है जो एक मेंटल स्क्रीन पर रन हो रही हैं, और आप वो प्रोग्रामर हो जो स्क्रीन के बाहर बैठा है कीबोर्ड पर हाथ रखे हुए। हम लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? क्या? हम लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने उन टेम्पररी थॉट्स से जोड़ लेते हैं। जैसे हम कैजुअली बोल देते हैं कि मैं तो बहुत एंग्शियस इंसान हूँ, या मैं तो नेचुरली अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, लेबल्स लगा देते खुद पर। राइट। रियलिटी में कोई भी नेचुरली एंग्शियस इंसान नहीं होता। दिमाग फिलहाल एक एंग्जाइटी का प्रोग्राम रन कर रहा है क्योंकि उसे वो आदत पड़ चुकी है। एक बार ये डिस्टेंस समझ आ गया ना कि प्रोग्रामर और प्रोग्राम के बीच कितना फर्क है, तो हम उन मेंटल लूप्स को पहचान पाते हैं। वो मेंटल लूप्स जो अब तक बैकग्राउंड में इनविजिबिलिटी से हमारी लाइफ शेप कर रहे थे, है ना? एग्जैक्टली, वो ऑटोमेटिकली चल रहे थे अब तक। ये मेंटल लूप्स का कॉन्सेप्ट मेरे लिए लिटरली सबसे बड़े आहा मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि दिमाग को एक्चुअली इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लूप पॉजिटिव है या डिस्ट्रक्टिव। दिमाग को बस एक फेमिलियर आदत चाहिए। हाँ, उसे बस वही पुरानी घिसी पिटी टेप चलानी है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन आता है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे दिमाग को पता है
कि नेगेटिव सोचना या पैनिक करना मुझे लिटरली हर्ट कर रहा है, तो वो फोर्सफुली उसी लूप को क्यों चलाता रहता है? हम पर्पसली पुराने बग्स के साथ जीना क्यों चूज करते हैं? इसका बहुत ही सीधा सा आंसर हमारी बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में छुपा है। देखो, दिमाग का प्राइमरी गोल आपको खुश रखना नहीं है। वेट, खुश रखना नहीं है तो क्या है? उसका प्राइमरी गोल आपको जिंदा रखना है, सर्वाइवल। और उसके लिए उसे चाहिए प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी में दिमाग को एक अजीब सी सेफ्टी फील होती है। अच्छा, मतलब जो चीज पिछली बार हुई थी वो सेफ है। सही पकड़ा। ब्रेन लिटरली ये कैलकुलेट करता है कि ओके, मैं पिछली बार उस सिचुएशन में पैनिक हुआ था, मैं ओवरथिंक करके पूरी रात नहीं सोया था, पर मैं जिंदा बचा हूं, इसका मतलब ये नेगेटिव लूप सेफ है। और तेरी, ये तो बहुत ही क्रेजी लॉजिक है दिमाग का। जिंदा बचे हो मतलब पैनिक करना गुड है। हाँ, उसके लिए गुड है। अगर कोई अचानक से कॉन्फिडेंटली नई चीज ट्राई करने जाएगा तो उसमें अननोन फैक्टर्स हैं, रिस्क है, इसलिए दिमाग नए अपडेट को रेजिस्ट करता है और हमें पुराने फेमिलियर डर की तरफ खींचता है। वाह, तो दिमाग लिटरली हमारे सर्वाइवल के लिए हमें मिजरेबल बना रहा है, एकदम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो अब मैं सवाल पर आते हैं, इस लूप को आखिर तोड़ना कैसे है? ऐसे स्टबर्न सर्वाइवल ड्रिवन सॉफ्टवेयर को हम डीबग कैसे करें? इस डीबगिंग के प्रोसेस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के 3 क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स हैं। इसे AIR फ्रेमवर्क समझ लेते हैं हम। AIR। ओके, AIR फ्रेमवर्क साउंड्स फैंसी। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अवेयरनेस। मतलब जब बैकग्राउंड में वो नेगेटिव लूप चल रहा हो ना, तो उसको रियल टाइम में पहचानना, नोटिस करना कि हाँ, ये अभी चल रहा है। राइट। और दूसरा? दूसरा है इंटरसेप्शन। जैसे ही दिमाग बोले कि ये तुमसे नहीं होगा, तो वहीं मेंटली ब्रेक लगाना है, उस थॉट को सच मानने से इनकार करना है। और तीसरा और सच में सबसे क्रूशियल स्टेप है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब उस पुरानी लाइन ऑफ कोड को एक नए एम्पावरिंग लूप से ओवरराइड कर देना, राइट? एग्जैक्टली। नया पॉजिटिव कोड वहां इंसर्ट करना। देखो, सुनने में ये AIR अवेयरनेस, इंटरसेप्शन, रिप्लेसमेंट बहुत ही आसान और क्लीन लगता है, पर रियलिटी में जब एक्चुअली एंजाइटी हिट करती है या जब लाइफ में कोई बड़ा रिजेक्शन मिलता है, तो अवेयरनेस तो दूर की बात है, सीधा पैनिक अटैक आता है। हाँ, वहां लॉजिक काम नहीं करता शुरू में। वही ना, तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है क्या कि ये एक्चुअली दिखता कैसा है जब हम इसे अप्लाई करते हैं? एब्सोल्युटली है। चलो एक बहुत ही कॉमन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपने बॉस और पूरी टीम के सामने एक मेजर प्रेजेंटेशन देनी है। उफ, पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा डर। सही में। तो वहां क्या होता है? डिफॉल्ट लूप चलना शुरू होता है। दिमाग बोलता है मैं पक्का गड़बड़ करूंगी, मैं वर्ड्स भूल जाऊंगी, लोग मुझे जज करेंगे। अब यहाँ AR अप्लाई करते हैं। ओके, कैसे? सबसे पहले अवेयरनेस। हार्ट बीट्स फास्ट हो रही हैं तो नोटिस करना है कि ओके, मेरा ब्रेन वो पुराना फेलियर प्रेडिक्शन का लूप रन कर रहा है, ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम है। अच्छा, मतलब खुद को याद दिलाना कि ये सच नहीं है। हाँ, फिर आता है इंटरसेप्शन। मेंटली एक बड़ा सा स्टॉप साइन इमेजिन करना, उस थॉट की वैलिडिटी को चैलेंज करना कि नहीं, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक को जेन्युइनली जानती हूँ। राइट, ब्रेक लग गया थॉट पर। फिर आता है रिप्लेसमेंट। इमीडिएटली एक नया कोड इंसर्ट करना कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और नर्वस होना सिर्फ एड्रेनलिन है जो मुझे एक्चुअल में फोकस करने में हेल्प करेगा। वाओ, ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, नर्वसनेस को एड्रेनलिन बोलना। बिल्कुल। अब ये एक दिन में परफेक्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स, पर जब कोई इसे बार बार करता है तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप बढ़ने लगता है। ये पर्सपेक्टिव सच में लिबरेटिंग है। जब हमें पता लग जाए कि हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, तो एक्चुअली चीजें हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं। एक तरह से हमें अपने अंदर की आवाज को एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह ट्रीट करना छोड़कर एक सिखाए जाने वाले बच्चे की तरह ट्रीट करना होगा। बहुत खूबसूरत तरीके से फ्रेम किया आपने इसे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, एक बहुत ही अच्छी शायरी है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अपनी तकदीर खुद लिखने का वक्त आ गया है, पुराने ख्यालों के पिंजरे से निकलने का वक्त आ गया है। वाह, बहुत डीप बात है ये। लेकिन इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए और नया कोड लिखने के लिए ना टूल्स चाहिए होंगे। बिना कीबोर्ड के तो कोडिंग नहीं की जा सकती, राइट? सही बात है, टूल्स तो चाहिए। तो प्रोग्रामर के प्राइमरी टूल्स क्या हैं यहाँ? यहाँ माइंड प्रोग्रामिंग के सिर्फ 2 प्राइमरी टूल्स हैं, फोकस और इमेजिनेशन। ओके, फोकस और इमेजिनेशन। तो चलो इन दोनों टूल्स पर स्पेसिफिकली डीप डाइव करते हैं।
क्योंकि जब लोग फोकस वर्ड सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये कोई इनबॉर्न टैलेंट है, जिससे कुछ लोग पैदाइशी फोकस्ड होते हैं और कुछ नहीं। जो कि सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम का। वही तो, मेरा खुद का माइंड नेचुरली इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जैसे कोई बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा हो। 1 मिनट रील स्क्रॉल कर रहा हूं, अगले मिनट ईमेल का डर आ रहा है कि रिप्लाई नहीं किया। फोकस तो एक प्योर स्ट्रगल लगता है मुझे। और यही हमारी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है फोकस को लेकर। फोकस कोई गिफ्ट या टैलेंट नहीं है, ये प्योर तौर पर एक मसल है। एक मसल, जैसे जिम वाली मसल्स। एग्जैक्टली। हमारे माइंड का डिफॉल्ट स्टेट ही वॉन्डरिंग है, उधर उधर घूमना। लेकिन जब हम इस फोकस को ट्रेन करते हैं, जैसे जिम में हैवी वेट्स उठाकर मसल्स ट्रेन करते हैं, तो हम एक्चुअली अपने दिमाग की इमोशनल वायरिंग बदल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब फोकस ट्रेन करना बेसिकली इमोशंस को ट्रेन करना है। सही पकड़ा। फोकस ट्रेनिंग एसेंशियली इमोशनल ट्रेनिंग ही है। जब आप अपनी अटेंशन को फोर्स करके प्रेजेंट मोमेंट पे लाते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि मेरा दिमाग नहीं डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ देखूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी अटेंशन कहाँ जाएगी। वाओ, मैं बॉस हूं, दिमाग नहीं। ये बहुत एम्पावरिंग है। और इसी फोकस के साथ जो दूसरा टूल जुड़ता है वो है इमेजिनेशन। हमें जनरली लगता है कि इमेजिनेशन मतलब से बचपन की फैंटेसीज या हवा में महल बनाना। हाँ, लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। राइट। लेकिन इस प्रोसेस में क्लियर बताया गया है कि इमेजिनेशन एक्चुअली फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। एक बहुत पावरफुल लाइन है यहाँ, द माइंड बिल्ड्स द वर्ल्ड ट्वाइस, पहले अंदर फिर बाहर। ये लाइन लिटरली गूज़बम्प्स देती है ना? अगर आईफिल टावर बना होगा तो वो पहले किसी के दिमाग में उसका एक क्रिस्टल क्लियर विजुअल बना होगा, तब जाकर वो फिजिकली रियलिटी में आया। एग्जैक्टली। और इसमें न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट जुड़ा हुआ है। हमारे दिमाग को एक्चुअल रियलिटी और विविड इमेजिनेशन के बीच का फर्क जेन्युइनली समझ नहीं आता। वेट, दिमाग को रियल और फेक में फर्क नहीं पता? कैसे? ब्रेन स्कैन्स में लिटरली देखा गया है कि अगर कोई विविड इमेजिन करता है कि वो पियानो बजा रहा है, तो उसके ब्रेन के वही न्यूरल पाथवेज लाइट अप होते हैं जो एक्चुअल में फिजिकल पियानो बजाते वक्त होते हैं। आर यू सीरियस? सिर्फ सोचने से ब्रेन वैसे रिएक्ट करता है? हाँ, दिमाग उस इमेजिन्ड एक्सपीरियंस को एक रियल मेमोरी की तरह स्टोर करना शुरू कर देता है। ओके, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और मैं सच में इस चीज पर थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ये सुनने में ना थोड़ा द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा साउंड कर सकता है लोगों को। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। है ना? अगर दिमाग रियल और फेक में फर्क ही नहीं जानता और इमेजिनेशन इतनी ही मैजिकल और पावरफुल है, तो हर कोई सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचकर बेड पर लेटे लेटे ख्याली पुलाव बनाकर अमीर क्यों नहीं हो जाता? इसमें मिसिंग लिंक क्या है आखिर? क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ अच्छा सोचने से तो बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं बढ़ता, राइट? बहुत ही वैलिड और स्ट्रॉन्ग सवाल है ये, और इसका टेक्निकल आंसर एक वर्ड में छुपा है, वेगनेस। वेगनेस मतलब धुंधलापन। राइट। प्रॉब्लम यह है कि जब मैक्सिमम लोग इमेजिन करते हैं तो उनकी कमांड्स दिमाग के लिए बहुत वेग होती हैं। वो बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे अमीर बनना है। हाँ, सब यही सोचते हैं। पर दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सक्सेसफुल कोई एक्शनेबल कोड ही नहीं है, उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इमेजिनेशन को सिर्फ एक वेग थॉट नहीं, बल्कि एक क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनेशन मेंटल मूवी होना पड़ता है। और इस मेंटल मूवी का सबसे बड़ा मिसिंग लिंक पता है क्या है? क्या है वो लिंक? इमोशंस। इमोशंस मतलब सिर्फ विजुअल्स देखना अब दिमाग में काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि उसके पास एक बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी है, पर वो अंदर से कुछ फील नहीं कर रहा, तो दिमाग उसे सिर्फ एक रैंडम डे ड्रीमिंग कंसिडर करेगा और डिसमिस कर देगा। अच्छा, तो इमोशंस ऐड करना जरूरी है? हाँ, लेकिन जब कोई उस विजन के साथ डीप जेन्युइन इमोशंस जोड़ता है, जैसे वो गाड़ी चलाते वक्त स्टीयरिंग व्हील का लेदर फील करना, पहली बार अपनी मंजिल पर पहुंचने का वो थ्रिल, वो खुशी, तो दिमाग एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। ओह, डोपामीन, रिवॉर्ड केमिकल। एग्जैक्टली। इमोशन प्लस स्पेसिफिक इमेजरी एक्चुअली दिमाग की केमिस्ट्री चेंज करती है। वो उस इंसान को उन एक्शंस को लेने के लिए बायोलॉजिकली मोटिवेट करती है जो पहले उसे बहुत मुश्किल या बोरिंग लगते थे। वेग इमेजिनेशन बस डे ड्रीमिंग है, लेकिन इमोशनल डिटेल्ड इमेजिनेशन एक्चुअल मेंटल प्रोग्रामिंग है। मतलब अगर किसी को अगले 3 साल में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे सिर्फ लैपटॉप लेके किसी एस्थेटिक कॉफी शॉप में बैठना इमेजिन नहीं करना है। नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा हो गया। राइट। यूज वो एक्चुअल प्रेशर फील करना होगा। पहला क्लाइंट जब पहला चेक देगा, उसकी जेन्युइन खुशी महसूस करनी होगी। वो लेट नाइट्स का स्ट्रगल
और उसकी सैटिस्फैक्शन एम्ब्रेस करनी होगी। ये एक्चुअली गेम चेंजिंग डिटेल है। सही में ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर देता है। लेकिन ओके, इमेजिनेशन ने हमें एक एग्जैक्ट मैप दे दिया, हमने मेंटल मूवी देख ली, इमोशन भी ढंग से फील कर लिया, पर सिर्फ मैप होने से गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती ना। उस गाड़ी में फ्यूल तो डालना पड़ता है। और उस प्रोग्रामिंग का अल्टीमेट फ्यूल क्या है? रेपिटेशन और एक्शन। बहुत सही पकड़ा आपने, क्योंकि मोटिवेशन का एक बहुत ही इंट्रिंसिक फ्लॉ है, वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा फेड हो जाती है। हाँ, 2 दिन में हवा निकल जाती है मोटिवेशन की। एग्जैक्टली। आज लोग ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उनके अंदर एकदम आग लगी हुई है, पर 3 दिन बाद जब मंडे मॉर्निंग होगी, अलार्म बजेगा, तो वो सारी मोटिवेशन वैनिश हो जाएगी। इसलिए वहाँ रेपिटेशन काम आती है। यहाँ न्यूरोसाइंस का एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंटर करता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये वर्ड सुनने में हैवी है, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? बेसिकली इसका एक कोर रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। दिमाग के न्यूरॉन्स जब एक साथ फायर करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ परमानेंटली वायर हो जाते हैं। इसको थोड़ा और फिजिकली समझते हैं। ये वायरिंग एक्चुअली होती कैसे दिमाग के अंदर? इमेजिन करो, आप एक बहुत घने जंगल में खड़े हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर वहां कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। ओके, पूरा जंगल है, कोई पाथ नहीं है। राइट। पहली बार जब आप उस घास को और झाड़ियों को काटकर गुजरोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, स्क्रैचेस आएंगे, इरिटेशन होगी। पर अगर आप लगातार हर रोज उसी सेम रास्ते से गुजरने लगो तो क्या होगा? वहां की घास दब जाएंगी, पेड़ हट जाएंगे और एक साफ क्लियर डर्ट पाथ बन जाएगा। हाँ, एक पक्का रास्ता बन जाएगा इनके साथ। एग्जैक्टली। कुछ दिनों बाद आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर चलोगे बिना एफर्ट के। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही करती है। जब आप एक ही पॉजिटिव थॉट या किसी नए हैबिट को बार बार रिपीट करते हो, दिमाग उस नए रास्ते को पक्का कर देता है। और पुराने रास्तों का क्या होता है फिर? जो पुराने नेगेटिव सर्किट्स थे ना, जिन्हें आप अब यूज नहीं कर रहे, वहां वापस जंगल उग जाता है। वो नेगेटिव कनेक्शंस वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ये जंगल वाली बात से मुझे ना वो एक बड़ी क्लासिक पुरानी एनालॉजी याद आ गई, जो जनरली हम सब ने बचपन में सुनी होती है, पर यहाँ वो बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। जैसे किसी बड़े और सख्त पत्थर पर अगर पानी की बूंदें लगातार कंसिस्टेंटली गिरती रहें तो वो सॉफ्ट पानी उस सॉलिड पत्थर में भी एक दिन गड्ढा बना देता है। सही बात है, बहुत पावरफुल इमेजरी है ये। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये बस एक पोएटिक बात है सुनने के लिए, पर एसेंशियली हमारा ब्रेन भी फिजिकली ऐसे ही चेंज हो रहा है ना। एक्शन और रेपिटेशन ब्रेन टिश्यू में परमानेंट ग्रूव्स बना रहे हैं। बिल्कुल, फिजिकल चेंजेस आते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर में। और एक और मिथ जो हम यहाँ तोड़ सकते हैं आज, वो है कि लोग हमेशा वेट करते हैं। Yes. जैसे बोलते हैं कि पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं स्टेज पर जाऊंगा, या पहले कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब अपना नया चैनल स्टार्ट करूंगा। रियलिटी तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना? एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस होने से एक्शन नहीं आता। ये लिटरली एक प्रोफाउंड शिफ्ट है माइंडसेट में। वेटिंग फॉर कॉन्फिडेंस इज अ ट्रैप। एक्शन लेने से ही आपके ब्रेन को प्रूफ मिलता है कि आप इस नई और स्कैरी एक्सपीरियंस को सर्वाइव कर सकते हो। और इस नए एक्शन और रेपिटेशन को इम्प्लीमेंट करने का ना एक बायोलॉजिकल टाइम फ्रेम होता है। अच्छा, वो टाइम फ्रेम क्या है? कितना टाइम लगता है? आपने वो 21 दिन वाली यानी 21 डेज वाली टेक्निक जरूर सुनी होगी। हाँ, 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट, बहुत पॉपुलर है। Right. दिमाग को एक नया लूप सेट करने के लिए Right. और पुराने नेगेटिव पैटर्न को परमानेंटली वीक करने के लिए लगातार 21 डेज का कंसिस्टेंट एक्सपोजर चाहिए होता है। अगर आपने 5 दिन एक नया एम्पावरिंग थॉट सोचा, उस पर एक्शन लिया और छठे दिन वापस उस पुराने सेल्फ पिटी वाले जोन में चले गए, तो क्या होगा? वो जंगल वापस उग जाएगा। एग्जैक्टली। जंगल का रास्ता फिर से घना हो जाएगा। 21 दिनों तक लगातार विदाउट एनी गैप जब आप नए कोड को रिपीट करते हो, तब जाकर दिमाग उसको आपकी नई डिफॉल्ट सेटिंग मान लेता है। और इसी स्ट्रगल के लिए, इसी 21 डेज के लगातार परसिस्टेंस के लिए, जहां आपका पुराना दिमाग आपसे लिटरली फाइट करेगा वापस कंफर्ट जोन में आने के लिए, वहां हम सबको ये शायरी याद रखनी चाहिए। खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल तुमसे डरने लगे। वाह, ये शायरी तो पूरी वाइब सेट कर देती है ना? अगर 21 दिन कोई उस अनकंफर्टेबल फेज में टिक गया तो बाजी उसके हाथ में है। और जब ये सब कंबाइन होता है, जब आप फोकस, इमेजिनेशन और 21 दिन के कंटिन्यूअस एक्शन को एक साथ लाते हो, तब इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा और ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट शुरू होता है। हम अपनी लाइफ में ना पैसेंजर सीट से उठकर सीधा स्टीयरिंग व्हील पर आ जाते हैं। हम प्रोग्राम से होके प्रोग्रामर बन जाते हैं। और ये जो शिफ्ट है ना, पैसेंजर से प्रोग्रामर बनने का,
ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब हम पैसेंजर थे तो एक बहुत बड़ी आराम की चीज थी हमारे पास, एक्सक्यूजेज। ओ हाँ, एक्सक्यूजेज, सबसे इजी स्किप। राइट। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। लोग बोलते हैं इकोनॉमी खराब है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, पेरेंट्स नहीं समझते मेरी बात। पैसेंजर बनने में बहुत सेफ्टी है, क्योंकि आप किसी और पर ब्लेम डाल सकते हो आराम से। सही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। पर सबसे लिबरेटिंग बात इस डिस्कशन की ये है कि कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी हालात परमानेंट नहीं होते। हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि मैं तो नेचुरली शॉर्ट टेम्पर्ड हूं या मुझे तो एंग्जाइटी रहती ही है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है। आपकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग ऐसी थी जिसे आपने एज ए रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया था। पर जब आप प्रोग्रामर बन जाते हो तो इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पड़ता है। एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर क्या ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग नहीं हो जाती? मतलब जब आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना बंद कर देते हो तो सारा भार खुद पर आ जाता है ना? शुरू में बिल्कुल लगती है ओवरवेलमिंग, पर एग्जैक्टली यहीं पर आपको अपने इमोशंस को देखने का लेंस चेंज करना होता है। जब आप प्रोग्रामर हो तो इमोशंस अब आपको कंट्रोल नहीं करते, वो इंडिकेटर्स बन जाते हैं। इंडिकेटर्स जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर होते? सही एग्जाम्पल। जैसे आप हाईवे पर कार चला रहे हो और डैशबोर्ड पर इंजन हीट का एक रेड सिग्नल फ्लैश होता है। अब वो रेड सिग्नल कार थोड़ी चला रहा है। नहीं, वो तो बस वार्न कर रहा है। राइट, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। वो बस एक इंडिकेटर है कि हे, इंटरनल सिस्टम में कुछ चेक करने की जरूरत है। वैसे ही जब एंग्जाइटी, एंगर या फियर आता है तो आप ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते। आप उस डैशबोर्ड लाइट को देखते हो, उस मेंटल सिग्नल को डिकोड करते हो और ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड करते हो। आप डीप ब्रेथ लेते हो और अपने इंटरनल सिस्टम को रिकैलिब्रेट करते हो। एग्जैक्टली। अब एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं बचती। ये रियलाइजेशन एक पॉइंट पर सच में थोड़ा टेरिफाइंग जरूर हो सकता है, क्योंकि अब फेल होने पर आप किस्मत या किसी तीसरे इंसान को कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। पर एट द एग्जैक्ट सेम टाइम ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रीइंग फीलिंग है। ऐसा लगता है जैसे हमने किसी मैट्रिक्स को सच में हैक कर लिया हो। वक्त, हालात और खुद को बदलने की पूरी ताकत बस उस एक मोमेंट की दूरी पर है जब आप डिसाइड करते हो कि अब आप नया कोड लिखोगे। उस एक डिसीजन में ही पूरी पावर है। इसी पर एक बहुत प्यारी लाइन याद आ रही है मुझे। सफर थोड़ा लंबा जरूर है, पर अब हर मंजिल खुद अपने हाथों से संवारने लगी है। बहुत खूबसूरत। मंजिल अपने हाथों में लेना ही अल्टीमेट गोल है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डिस्कशन को रैप अप करें और इन सारी कॉम्प्लेक्स लर्निंग्स को प्रैक्टिकली एक जगह लाएं, तो हमने अल्टीमेटली क्या डिस्कवर किया यहाँ? हमने ये डिस्कवर किया कि हमारा दिमाग एक रिजिड, फिक्स्ड एंटिटी नहीं है जिसे बदला ना जा सके, बल्कि ये एक हाईली एडिटेबल और मोल्डेबल सॉफ्टवेयर है। हमने सीखा कि हमारे अंदर जो हिडन लूप्स रन कर रहे हैं, चाहे वो डर के हों, ओवरथिंकिंग के हों या सेल्फ डाउट के, उन्हें AIR फ्रेमवर्क से, यानी अवेयरनेस, इंटरसेप्शन और रिप्लेसमेंट से पहचानना सबसे पहला स्टेप है। राइट, AIR। उसके बाद हमने अपने फोकस को एज अ ट्रेनेबल मसल समझा, जिम की तरह, और इमेजिनेशन को सिर्फ हवाई बातों की जगह एक क्लियर इमोशनल ब्लूप्रिंट की तरह यूज करना सीखा। और इन सब को फिजिकल रियलिटी में ग्राउंड करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का सहारा लेकर 21 दिनों के रिलेंटलेस एक्शन का रूल समझा। ये सारी बातें कोई जादू टोना या ख्याली बातें बिल्कुल नहीं है। ये प्योर न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और बेसिक साइकोलॉजी का एक बहुत प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। और इन सब के बीच में ना, जो सबसे बड़ा इमोशनल और रियल टेकअवे मुझे पर्सनली फील हुआ है आज, और जो मैं सच में चाहता हूं कि जो भी आज इस डीप डाइव को सुन रहा है वो अपने दिल में उतारे, वो ये है कि आज तक आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, जो दीवार आपको लगता था आपसे कभी क्रॉस नहीं हो रही, वो ये बाहर की दुनिया नहीं थी, वो आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, किस्मत या लैक ऑफ मनी नहीं था। वो सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ओन प्रोग्रामिंग थी। सही बात है, हमारा अपना ही दिमाग का वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जिसे हम सालों पहले अपडेट करना भूल गए थे और उसी फटे पुराने लेंस के बेसिस पर रियलिटी जज कर रहे थे। पर आज इस नॉलेज के बाद वो स्टीयरिंग व्हील, वो अपडेट का पासवर्ड और वो चाबी पूरी तरह आपके अपने हाथ में आ चुकी है। और इसी एम्पावरिंग थॉट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं हर सुनने वाले के लिए एक आखिरी एकदम सीधा सवाल छोड़ना चाहूंगी यहाँ, जिसे आप लोग आज रात सोने से पहले अपने अंदर मल ओवर जरूर करें।
आज इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, आपके दिमाग के बैकग्राउंड में ऐसी कौन सी पुरानी, फेमिलियर और कंफर्टेबल पर नेगेटिव लूप चल रही है जिसे आज ही अभी के अभी परमानेंटली अनइंस्टॉल करने का वक्त आ गया है? उस एक लूप का नाम आज जरूर आइडेंटिफाई कीजिए। बिल्कुल, उस नेगेटिव लूप को आइडेंटिफाई करो और कॉन्फिडेंटली उसे डिलीट का बटन दबाओ। अगर लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है, अपना खुद का वर्जन 2.0 या 3.0 देखना है ना, तो किसी परफेक्ट राइट टाइम या कल का वेट मत करो। आज से ही, अभी से ही अपना नया कोड लिखना स्टार्ट करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इन-डेप्थ डीप डाइव ने आपके अंदर एक नई आग और एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन जगा दिया होगा आज। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग के ओएस में सच में आज एक छोटा सा अपग्रेड हुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जिनको सच में इस माइंड अपग्रेड की, इस डेली मोटिवेशन की जरूरत है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स और डीप रिफ्लेक्शंस के लिए थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में। कीप डीबगिंग योर माइंड एंड कीप ग्रोइंग।